हमारी शारीरिक संरचना इस तरह की है कि हमारे ये जो 4 वर्ण हैं वो प्रत्येक के शरीर में ही है। वेद मंत्र है, आप तो जानते ही हैं, ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्य। ये ब्राह्मण है, सिर मुख, ये हाथ क्षत्रिय है, उदर वैश्य है, चरण शूद्र है। और मुझे तो लगता है कि इन्हीं की प्रधानता से सारी सृष्टि भगवान ने बनाई, पूरा विश्व ब्रह्मांड बनाया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण प्रत्येक के शरीर में है, कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। और जहां है वो व्यवस्था की दृष्टि से है, पर परमात्मा की संरचना में यह 4 वर्ण है। अच्छा, आप देखो ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान देना और ज्ञान रखना, समझ रखना। आप ये देखो, सबको ज्ञान देने वाला सबके शरीर में यही केंद्र है, दिमाग। यही सबको ज्ञान देता है। और ज्ञानेंद्रियां लगभग सब यही हैं। नेत्रों को रूप का ज्ञान है, श्रवण को शब्द का, नासिका गंध का, रसना स्वाद का, त्वचा तो स्पर्श का, तो यहां भी त्वचा है। तो ये ज्ञान का केंद्र तो यही है, ये सबको ज्ञान देता है। अच्छा, इसीलिए ज्ञान का सम्मान होता है। तिलक यहीं लगाते हैं, मुकुट यहीं पहनाते हैं, माला यहीं। अच्छा, मान लो किसी के खोपड़ी में, सिर में ज्ञान ना भी हो तो भी मुकुट यहीं पहनाएंगे, माला यहीं पहनाएंगे। यही तो रामचरितमानस में कहा, पूजिए विप्रशील गुणहीन। अगर नहीं भी हो तो भी इसकी पूजा करते हैं। ये ज्ञान, सबको ज्ञान यहीं से मिलता है। पांव किधर चले, हाथ क्या करे, ये इसीलिए इसको हेड बोलते हैं। हेड प्रमुख है, हेड। अच्छा, और ये हाथ क्षत्रिय है। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। ये प्राकृतिक है, किसी ने सिखाया नहीं। किसी भी अंग पर कोई प्रहार करे तो हाथ ही आगे बढ़ते। सिर पर कोई डंडा मारे तो रक्षा करने कौन आता? हे भैया क्या कर रहे, डंडा मत मारो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, पेट पर भी कोई प्रहार करे तो हाथ आगे हो जाते। नहीं 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 भैया, ऐसे मत करो। अच्छा, अब एक बात हो, जो हाथ से ज्यादा मजबूत पांव है और पांव पर भी कोई डंडा मारे तो रक्षा कौन करता है? हाथ। अरे नहीं, उड़िया ही हाथ असनेहू के घाये। कोई तलवार लेकर भी आगे दौड़े तो हाथ आगे हो जाते हैं, घाव सहन कर लेते हैं, पर सिर को, पेट को, पांव को, तीनों को बचाते हैं। ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, वैश्य की रक्षा करते हैं, शूद्र की रक्षा करते हैं। ये क्षत्रिय है। और ये ब्राह्मण देवता है। सिर ब्राह्मण, ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्य। और ये उदर वैश्य है। दिखाई नहीं देता, पर भीतर फैक्ट्री चल रही है, चल रही। इधर से जो भी जाता है मुख के द्वारा भीतर, और उस फैक्ट्री चल रही है और दिन रात चलती है, दिन रात चलती है। और इससे जो शक्ति मिलती है सबको, सिर को भी इसी से शक्ति मिले, पांव को भी इसी से शक्ति मिले, हाथ को भी इसी से शक्ति मिले। गुप्त है, फैक्ट्री चल, यही गुप्ता जी हैं, गुप्त हैं, अंदर ही अंदर अंदर चल रहा है ये वैसे। पर इन्हीं के कारण सबको शक्ति मिलती है। वैश्य के व्यवसाय से ही ब्राह्मण को विचार करने की शक्ति मिलती है, क्षत्रिय को रक्षा करने की शक्ति मिलती है, और शूद्र को सेवा करने की सामर्थ्य शक्ति मिलती है। इनसे ये वैश्य है। और चरण शूद्र है। देखो, ये तीनों का भार उठाए, पेट का भी, हाथों का भी, सिर का भी। चरण शूद्र है। एक सज्जन मुझसे कहने लगे, आपके यहां तो शूद्र अछूत हैं, अछूत माने जाते हैं। हमका प्रचार गलत हो गया।
हमारे यहाँ शूद्र कभी अछूत नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा हमारे यहाँ तो चरण शूद्र माने जाते हैं, और जिस संस्कृति में चरण ही छुए जाते हों वहां शूद्र अछूत कैसे हो सकते हैं? हमारे तो चरण छूते हैं। अच्छा, और कितनी अद्भुत बात है, सिर रखते हैं चरणों। यह हमारे यहाँ शूद्र और ब्राह्मण का मिलन है। हमारी संस्कृति बहुत उदार है, बड़ी विचार संपन्न है। अब यह बात अलग है कि यह मंत्र विचारकों के हाथ न पड़े, प्रचारकों के हाथ पड़ जाए और कुछ का कुछ अर्थ हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये चारों, तो ये सिर ब्राह्मण है, बुद्धि है, बुद्धि का देवता है, ब्रह्मा है। और ये कपटी मुनि कैसी विचित्र सलाह दे रहा है। ब्राह्मण के अनुसार चलना माने बुद्धि के अनुसार चलना, और ये कहता है कि तुम ब्राह्मणों के अनुसार मत चलो, ब्राह्मणों को अपने अनुसार चलाओ। इसका अर्थ है कि तुम दिमाग के ढंग से मत चलो, बुद्धि के हिसाब से मत चलो, बुद्धि को अपने हिसाब से चलाओ। बुद्धि के हिसाब से चलने वाले बुद्ध हो जाते हैं, और बुद्धि को अपने हिसाब से चलाने वाले बुद्धू रहते हैं। इसलिए हमेशा बुद्धि। अच्छा, और अपने यहां वेदों से लेकर श्री हनुमान चालीसा तक हम सनातन धर्मियों ने, भक्तों ने एक ही वरदान मांगा, एक पवित्र बुद्धि का। गायत्री मंत्र में भी पवित्र बुद्धि की प्रार्थना है, धियो यो न प्रचोदयात्। श्री रामचरितमानस में जासु कृपा निर्मल मति पावो, और श्री हनुमान चालीसा तक में कुमति निवार सुमति के संगी। क्योंकि दिमाग अगर ठीक है तो सब ठीक है। एक आदमी बोला हमारा तो पेट खराब हो गया, क्यों? खा गए ज्यादा, वो कहते रहे तो रोका नहीं था। बोले दिमाग में तो आई बात कि ना खाओ, लेकिन हम स्वाद में खा गए, तो पेट बाद में खराब हुआ, पहले दिमाग खराब हुआ। अच्छा, जिसके जीवन में भी जो कुछ खराबी आती है, बुद्धि पहले खराब होती है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय हो तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, और बुद्धि विपरीत ना हो तो कुछ भी विपरीत ना हो। काल दंड गए काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। और मुझे लगता है कि देखो, दशरथ जी गुरु जी के अनुसार चले, वशिष्ठ जी के अनुसार चले, और वशिष्ठ जी ब्राह्मण हैं, गुरुदेव हैं, विमल बुद्धि के रूप हैं। तो दशरथ जी उनके अनुसार चले तो उनके घर में राम प्रकट हो गए। और प्रताप भानु ब्राह्मणों के अनुसार नहीं चले, ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाना चाहा तो रावण बने। जो बुद्धि के हिसाब से चलते हैं उनके जीवन में परमात्मा का अवतरण होता है, और जो बुद्धि को अपने ढंग से चलाते हैं उनके जीवन में राक्षसत्व आता है, रावणत्व आता है। यह कथा यही संकेत करती है।